तो फाइनली यहाँ पे डैन डे डैन का सीज़न 2 आ चुका है और आज की वीडियो में हम लोग इसका पहला एपिसोड देखने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने इसका पहला सीज़न नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उसे ज़रूर चेकआउट करना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है लास्ट सीज़न के लास्ट सीन से, जहाँ पर मोमो के ऊपर कीटो फैमिली के सारे मर्दों ने अटैक कर दिया रहता है। तो ये चीज़ देखकर मोमो थोड़ी सी घबराते हुए सोचती है कि अगर वो इन लोगों के लीडर को डाउन कर देगी तो बाकी लोग खुद ब खुद हार मान लेंगे। और वो इतना सोच के जैसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, तभी पानी से नीचे से एक बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पानी के अंदर गिरा देता है। लेकिन मोमो यहाँ पे किसी तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उसे पीछे ढकेल लेती है, जिसे कि देखकर बाकी लोग भी पीछे आ जाते हैं। लेकिन मोमो का साइकिक पावर इतना ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से वो जगह धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो ये चीज़ देखकर सभी लोग यहाँ पे डर के यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और मोमो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी वो देखती टर्बो ग्रैनी को, जो कि एक जगह पे चिल कर रही रहती है। तो वो उससे पूछती कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी टर्बो ग्रैनी उसे बताती है कि जब तुम्हारी दादी इस जगह के बारे में बता रही थी तो मैंने सारी बातें सुन ली और मैं चुपचाप तुम्हारे बैग के अंदर आके बैठ गई। तो ये चीज़ सुनकर मोमो कहती है कि चलो ठीक है, मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे आ चुकी हो। और वो इतना कहकर अपने कपड़े को चेंज करने के लिए चली जाती है। और फिर जब मोमो यहाँ पे कपड़े को चेंज कर रही रहती है, तभी वहाँ पे हॉट स्प्रिंग के मालिक आ जाते हैं, जो कि उस जगह को पूरा डिस्ट्रॉय हुआ देखकर वो कीटो फैमिली को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ये चीज़ देखकर कीटो फैमिली वहाँ से चुपचाप भागने लग जाती है और मोमो अपने पूरे कपड़े को पहनकर वहाँ से चुपचाप निकलती है। और वो रिसोर्ट वालों से कहती है कि ये लोगों को छोड़ना मत। और वो इतना कहकर टर्बो ग्रैनी के साथ बात करते हुए एक मंदिर के पास पहुंचती है, जहाँ पर उसकी दादी ने उसे जाने के लिए कहा होता है, क्योंकि उसे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसे यहाँ से मिल जाएगी। और मोमो जैसे ही मंदिर के पास पहुंचती है तो वो देखती है एक लड़के को, जो कि अपने सर के बल खड़े होकर एक वीडियो बना रहा रहता है। तभी वो लड़का मोमो से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो मोमो से कहती कि हाँ, मुझे इस जगह के बारे में जानना है। तो ये चीज़ सुनकर वो लड़का उसे मंदिर के अंदर लेके जाता है और उसे वो एक चीज़ दिखाता है, जिसे कि देखकर मोमो से कहती कि ये तो बहुत ही अजीब चीज़ है, मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा। तो वो लड़का मोमो की बात पे एग्री करता है और कहता है कि हाँ, मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस मेरे डैड ने मुझसे इतना कहा है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बस इसी वजह से ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये चीज़ सुनकर मोमो कहती कि चलो ठीक है, ये सब बातें छोड़ो, मुझे इस जगह की बैक स्टोरी के बारे में बताओ। तो ये चीज़ सुनकर वो लड़का कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें सारी बैक स्टोरी बताता हूँ। बहुत साल पहले यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनो इरप्शन होते थे और उसी सब इरप्शन के बीच में एक जायंट क्रीचर धरती से बाहर आया और वो लोगों को खाना शुरू कर दिया। तो ये चीज देखकर पूरे गांव वाले एकदम डर गए और सोचने लगे कि अगर वो लोग किसी एक ह्यूमन की सैक्रिफाइस हर साल करेंगे तो शायद से वो क्रीचर उन लोगों को खाना बंद कर दे। तो इसी की वजह से लोगों ने अपने चिल्ड्रंस को एक एक करके सैक्रिफाइस करना शुरू कर दिया और उनका सैक्रिफाइस एकदम काम भी करने लगा। लेकिन 200 साल पहले लास्ट सैक्रिफाइस हुआ था, उसके बाद से ना ही वो क्रीचर दिखाई दिया और ना ही तब से वॉल्केनो इरप्शन हुए हैं। और जब से वो क्रीचर दिखाई देना बंद हो चुका है, तब से लेकर अब तक यहाँ पे लोगों ने हॉट स्प्रिंग का फायदा उठाया और उसे अपने बिजनेस के तरीके से बना लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग हॉट स्प्रिंग का मजा लेने के लिए आते रहते हैं। तो ये चीज सुनकर मोमो को स्टोरी के ऊपर विश्वास नहीं होता और वो कहती कि हाँ हाँ ठीक है, ऐसा होता रहेगा। तो ये चीज सुनकर वो लड़का उससे थोड़ा सा कह देता है कि अब तुम्हें सब चीज पता लग गया ना, क्या तुम अब यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मुझे अपनी वीडियो यूट्यूब पे डालनी है, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने की कोई भी पैसे नहीं मिलते। इस जगह की कोई पैसे नहीं मिलते, मुझे खाली अपने कंटेंट डालने के पैसे मिलते हैं। तो ये चीज़ सुनकर मोमो को यहाँ पे लगता है कि ये लड़का उसे सुना रहा है कि उसे यहाँ पे मंदिर के पैसे नहीं मिलते, उसे खाली अपने यूट्यूब पे वीडियो डालने के पैसे मिलते हैं। तो ये चीज़ सुनकर मोमो उसे सुनाते हुए कहती है कि अगर तुम इस जगह की रियल स्टोरी के बारे में डालोगे तो लोग तुम्हें ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। और वो इतना कहकर वहां से निकल जाती है। तो ये चीज सुनकर उस लड़के का मुंह बन जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसे मोमो के साथ इस तरीके से बात करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मोमो वहां से चुपचाप निकल चुकी रहती है जीजी के घर के लिए और वो रास्ते में सोच रही रहती है कि अब तक तो जीजी और केन के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो गई रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जीजी और केन को, जो कि उन दोनों ने एक हिडन रूम डिस्कवर किया रहता है, उसी को लेकर ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे और एक दूसरे से कहते हैं कि अगर यहाँ पे मोमो आ जाएगी तो वो लोग सारी बात मोमो को बता देंगे। तभी यहाँ पे घर की घंटी बजती है तो जीजी फटाक से जाकर घर का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि यहाँ पे कीटो फैमिली की सारी लेडीज उसके घर पे विजिट कर रही रहती हैं और वो लोग फटाक से जीजी के घर में घुस जाते हैं और उन लोगों का खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज देख करके इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी यहाँ पे कीटो फैमिली की जो हेड लेडी रहती है
वो जीजी से पूछती कि जीजी ये लड़का कौन है, तुम इस बार भी तो किसी स्पिरिट मीडियम को अपने साथ लेके नहीं आए हो ना, क्योंकि पिछली बार जब तुम लेके आए थे तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारी बहुत ही बदनामी हुई थी और हमारी घर की रेपुटेशन भी यहाँ पे गिरती जा रही है। तो ये चीज सुनकर जीजी यहाँ पे झूठ बोल देता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरा दोस्त है और ये कहीं से भी आपको स्पिरिट मीडियम जैसा दिखता है। तो ये चीज सुनकर केन उससे पूछता है कि ये लोग कौन है और ये लोग ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे जीजी उसे सारी बात बताता है। वो उससे कहता है कि ये लोग ही इस घर को ओन करते हैं और ये लोगों ने मुझे इस जगह को रेंट पे दिया हुआ है रहने के लिए, लेकिन ये लोगों ने मुझसे कहा है कि तुम अपने मम्मी पापा का इलाज करा सकते हो, बस तुम्हें मुझे अपना खाना खिलाना पड़ेगा। तो ये चीज सुनकर केन को समझ में आ जाती है सारी बातें, लेकिन वो जो हेड लेडी रहती है उसे जीजी की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि केन उसका दोस्त है। तो वो जीजी के ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहते हैं कि जीजी तुम्हें पता है ना मेरे पास हंटिंग लाइसेंस है। तो जीजी घबराते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन आप किसी इंसान का हंट नहीं कर सकते। तो ये चीज सुनकर वो लेडी थोड़ी सी और गंभीर हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे एक पुलिस वाला आ जाता है जो कि उन दोनों को इस तरीके से देख लेता है। लेकिन यहाँ पे इस चीज का कोई भी फायदा नहीं रहता क्योंकि वो कीटो फैमिली का वफादार रहता है और वो कीटो फैमिली के सारे मर्द को जेल से छुड़ा कर लेकर आया हुआ रहता है, क्योंकि रिसोर्ट वालों ने उन्हें पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया रहता है इसकी वजह से। तो वो पुलिस वाला उन लोगों को वहां पे छोड़कर अपनी रास्ते निकल जाता है। तभी कीटो फैमिली के सारे मर्द जीजी से पूछते हैं कि जीजी ये लड़का कौन है। तो जीजी उन सबसे कहता है कि ये तो मेरा दोस्त है, लेकिन उन लोगों को जीजी के ऊपर भरोसा नहीं होता और वो केन से पूछते कि अच्छा तुम अगर इसके दोस्त हो तो तुम्हें इसके फेवरेट फुटबॉल टीम का नाम तो जरूर पता रहेगा। तो ये चीज सुनकर ये दोनों थोड़े से शॉक हो जाते हैं, लेकिन केन यहाँ पे घबराते हुए सही जवाब दे देता है। तो ये चीज सुनकर उन लोगों को थोड़ा सा विश्वास हो जाता है। तभी यहाँ पे जीजी थोड़ा सा खुश होते हुए उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता लगा। तो यहाँ पे केन उस दीवार के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है कि हमने जो वो पोस्टर लगाया है इसकी वजह से मुझे पता लगा। तो ये चीज सुनकर जीजी यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स होता है। तभी यहाँ पे हेड लेडी उससे पूछते है कि जीजी तुम्हारे साथ एक लड़की भी आई थी, वो कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे जीजी उन सभी लोगों से झूठ बोल देता है कि नहीं नहीं मेरे साथ तो खाली केन आया है। तो ये चीज सुनकर उन सभी लोगों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन सभी लोगों को पता रहता है कि जीजी ने अपने साथ मोमो को भी लेके आया है। तो ये बात वो लोग जैसे ही जीजी को बताते हैं तो ये चीज सुनकर ये दोनों थोड़े से डर जाते हैं। तो उन दोनों को डरा हुआ देखकर उन लोगों का शक उन लोगों के ऊपर कंफर्म हो जाता है। तो वो लोग उन दोनों के साथ मारापीटी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर में मोमो वहां पे पहुंचती है और अपने दोनों दोस्तों की हालत ऐसी देखकर वो थोड़ी सी गुस्सा होते हुए पूरे मर्दों को अपनी साइकिक पावर से डाउन कर देती है एक एक करके, और उन लोगों से कहती है कि मेरे दोस्तों को यहाँ पे छोड़कर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। लेकिन यहाँ पे असली डील इन सबकी हेड लेडी रहती है जो कि एक्चुअल में फाइटर रहती है। और फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन मोमो उसे ज्यादा देर तक कंट्रोल करके नहीं रख पाती क्योंकि वो हेड लेडी बहुत ही पावरफुल रहती है और वो एंड में एक फाइनल ब्लो देती है जो कि मोमो के ऊपर एकदम डायरेक्ट हिट रहता है। और वो हिट जैसे ही मोमो को पड़ता है तो मोमो दो दीवार को तोड़ते हुए उस कमरे के अंदर गिर जाती है। तो ये चीज देखकर मोमो टर्बो ग्रैनी से कहती है कि कोई ओल्ड लेडी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। तभी टर्बो ग्रैनी उसके दादी के बारे में याद दिलाती है। तो मोमो को ये चीज जैसे ही याद आती है तो वो एकदम शांत हो जाती है, लेकिन वो कमरे में खड़े होकर यहाँ पर उससे पूछती है कि आप लोग कौन है और आप लोग मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये जगह कौन सी है। तो यहाँ पे वो हेड लेडी मोमो को सारी कहानी बताती है और कहती है कि लास्ट 200 सालों से हम लोग उस क्रीचर को इंसानों की बलि देते हुए आ रहे हैं और इसी जगह पे हम लोगों ने बहुत सारे घर बनवाए हैं ताकि हम लोग बाहर से लोगों को बुलाते हैं इसमें रहने के लिए और लास्ट में हम लोग उन लोगों का सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो ये चीज सुनकर मोमो एक झटके में समझ जाती है कि इस बार ये लोग जीजी की फैमिली को सेक्रीफाइस करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे लकीली हम लोग वहाँ पे आ गए। तो मोमो उससे कहती कि मैं यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी करने नहीं दूंगी, लेकिन वो हेड लेडी कहती है कि तुम यहाँ पे बहुत ही लकी हो क्योंकि इस बार तुम खुद जीजी के साथ उन लोगों का नाश्ता बनने वाली हो। और वो इतना कहकर उस जगह को क्विक सैंड के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से मोमो धीरे धीरे उसके अंदर धंसने लग जाती है। तो ये चीज देखकर मोमो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे बाहर नहीं आने देते। तभी हम देखते हैं जीजी और केन को जो कि पीछे से आकर उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं एक टेबल से और उन लोगों को क्विक सैंड के अंदर गिरा देते हैं। तभी यहाँ पे केन उसे अपना हाथ देता है, तो मोमो उसका हाथ जैसे ही पकड़ती है तभी हम देखते हैं वो क्विक सैंड एक पोर्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो लोग वहां से सीधा एक जगह पे गिर जाते हैं जहाँ पर ढेर सारे घर रहते हैं। तभी यहाँ पे जीजी उन लोगों को आवाज लगाता है कि मुझे यहाँ पे बचाओ। तो केन और मोमो उसे बचाने की कोशिश करते हैं और मोमो जैसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे बचाने वाली रहती है
तब तक देर हो जाती है क्योंकि वो जीजी को नहीं पकड़ पाती। लेकिन जीजी को यहाँ पे चोट नहीं आती क्योंकि वो एक गद्दे जैसी चीज पे गिरता है और वो गद्दे जैसी चीज यहाँ पे हिलने लग जाती है। तभी हम देखते हैं वो प्रीचर को जिसके के ऊपर जीजी गिरा हुआ रहता है और जिसे कि देखकर ये तीनों एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कीटो फैमिली को जो कि उस क्रीचर को देखकर बहुत ही खुश हो रहे रहते हैं और उसे ऑर्डर देते हैं कि वो तीनों बच्चे आपके खाने हैं, आप लोग उसे जाकर खा सकते हो। तो ये चीज़ सुनकर मोमो उसे कहती है कि तुम ये क्या फालतू बकवास कर रही हो और तुम कोई क्रीचर को कैसे ऑर्डर दे सकती हो। लेकिन उन लोगों को मोमो की बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो लोग यहाँ पे एक रिचुअल करने लगते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वो जायंट क्रीचर इन लोगों का कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि ये लोग इतने सालों से उसे इंसानों की बलि देते हुए आ रहे हैं इसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे वो लोग एकदम गलत साबित होते हैं क्योंकि वो जायंट क्रीचर सबसे पहले उन लोगों को ही खा लेता है। तो ये चीज देखकर ये तीनों एकदम शॉक हो जाते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं ये लोग यहाँ से सबसे पहले निकलेंगे, लेकिन उससे पहले ये लोग किधर जाके छुप जाएंगे। तो वो लोग एक घर के अंदर जैसे ही जाते हैं तभी हम देखते हैं मोमो और केन को जो कि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे क्योंकि वो लोगों के पीछे से एक रोशनी आ रही रहती है जिसकी वजह से वो लोग अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुके रहते हैं। तभी हम देखते हैं केन को जो कि धीरे धीरे टर्बो ग्रैनी के अंदर कन्वर्ट होने लगता है और वो जीजी के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।